नमस्कार दोस्तों। वन नेशन वन इलेक्शन पर कुछ चीज़ें हैं, जो कुछ सवाल हैं, आपको उस सवाल का जवाब बताने के लिए ये वीडियो ख़ास कर लेके आए हैं कि संसद में वन नेशन वन इलेक्शन बिल तो पेश किया गया, लेकिन इसके बाद इसे जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी कि जेपीसी के पास भेज दिया गया। तो ये जेपीसी कितना पावरफुल है, जेपीसी क्या होता है, क्यों भेजा गया, अब तक किस-किस को कौन से बिल को भेजा गया है, इन सारी बातों को इस वीडियो में आपको बताएँगे आसान से। कमेटी को अगले सत्र के आखिरी हफ्ते तक अपनी रिपोर्ट देनी होगी। इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों से ही सांसद शामिल होंगे, जो कि सभी प्रमुख पार्टियों को रिप्रेजेंट करेंगे। बिल पेश किए जाने पर विपक्ष के विरोध को देखते हुए कमेटी बनाई गई है और अब आगे क्या होगा, क्या ये समिति जो कह दे बिल के साथ वही होने वाला है, क्या इसकी कुछ सीमाएं हैं, ये सारे सवाल आपके मन में उठ रहे होंगे। तो सबसे पहले कि जेपीसी क्या है और उसकी भूमिका क्या रहेगी, इस सवाल को समझिए। सरकार ने एक देश एक चुनाव बिल को सदन के बाद संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जेपीसी के पास भेजा है और यह एक विशेष कमेटी है जिसे राष्ट्रीय महत्व के मामलों की जांच के लिए खुद संसद ही बनाती है। जेपीसी खास तौर से विधायकों या फिर पैसों की बड़ी गड़बड़ी के आरोपों को देखती है और इसकी जांच करती है। जैसे कि विपक्ष अभी आपने सुना होगा कि अदानी मामले में भी कह रही थी कि जेपीसी को भेज दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जेपीसी में दोनों ही सदनों की, जो राज्यसभा और लोकसभा दोनों ही सदनों के सदस्य होते हैं, जो लगभग सभी बड़ी पार्टियों को रिप्रेजेंट करें। ये कमेटी एक तरह से उन मुद्दों पर रिसर्च करती है और रिपोर्ट बनाती है जिसका आगे चलकर देश पर लंबा असर होने वाला हो। आमतौर पर कब बनती है जेपीसी, तो ये अमूमन उन विधायकों, नीतियों या फिर मुद्दों की जांच के लिए तैयार की जाती है जिनकी जांच सामान्य संसदीय प्रोसेस से मुमकिन नहीं है, आसानी से पास नहीं हो सकती। फाइनेंशियली अनियमितताओं के अलावे भी ये जो सरकारी कामकाज है उसमें अगर गड़बड़ी होती है तो फिर ये जेपीसी जांच करती है। लेकिन हर बार कमेटी एक खास एजेंडे के साथ तैयार होती है और उसे उसी की जांच तक सीमित रहना होता है। फिलहाल ये जो कमेटी बनेगी वो एक देश एक चुनाव पर जांच कमेटी बनी है। इसमें इससे भी मामले के महत्व का पता लगता है। तो कैसे काम करती है ये जेपीसी की जो कमेटी है वो? जेपीसी के गठन के प्रोसेस तब शुरू होती है जब संसद के एक सदन में इस तरह का प्रस्ताव पेश किया जाए और दूसरे सदन हामी भर दे। जेपीसी के सदस्यों का चयन लोकसभा और राज्यसभा दोनों से होता है। एक पार्टी से कितने सदस्य होते हैं, ये उसकी कुल सदस्य संख्या पर भी तय करता है। लेकिन एक नियम ये भी है कि लोकसभा सदस्यों की संख्या हमेशा राज्यसभा सदस्यों की संख्या से दोगुनी होगी। फिलहाल सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते बीजेपी को समिति की अध्यक्षता मिलेगी, क्योंकि बीजेपी के पास ज्यादा सदस्य हैं। यही इसकी अध्यक्षता करेंगे, अगुवाई करेंगे। कमेटी अस्थायी बॉडी है, जो कि इसका मकसद पूरा होते ही इसे खत्म कर दी जाती है और इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये मौखिक और लिखित दोनों तरह से ही दस्तावेज डॉक्यूमेंट सदन से मांग कर सकती है। इसके अलावा जरूरत पड़े तो ये संस्थान या लोगों को जांच के लिए भी बुला सकती है। अगर कोई संस्था या शख्स इससे इनकार करे तो इसे संसद की अवमानना माना जाता है। तो ऐसे में सवाल यह है कि ये कितनी ताकतवर है। जेपीसी को अपनी जांच के दौरान काफी सारी शक्तियां मिली होती है। ये गवाहों को भी बुला सकती है, सबूत मांग सकती है, साथ ही मामले से जुड़े किसी भी तरह के जो दस्तावेज है उसे डिमांड कर सकती है और ये सरकारी अधिकारी समेत किसी भी ऐसे शख्स को जांच के लिए बुला सकता है जो इससे संबंधित माना जाए। अगर कोई जांच का हिस्सा बनने से इनकार करे तो उसे गंभीर परिणाम नतीजे भी मिल सकते हैं। लेकिन एक बात ये भी है कि जेपीसी की सबसे बड़ी ताकत है, वो एक नतीजे तक पहुंच सकती है। सबूतों को लेकर या किसी भी तरह के विवाद के हालात में समिति के अध्यक्ष का फैसला
आखिर ही होता है। वैसे तो कमेटी का फैसला गोपनीय होता है, लेकिन अगर वो चाहे तो इसे पब्लिकली करने का ऑप्शन भी चुन सकती है, खासकर अगर वे पब्लिक इंटरेस्ट के हों तो। कुछ मामलों में सरकार को जेपीसी की रिपोर्ट को रोकने का भी हक होता है। अगर उसे लगे कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सही नहीं है तो वो रोक सकती है। वन नेशन वन इलेक्शन की अगर बात करें तो अगर ये विधायक कमेटी से मंजूरी पा जाए तो लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होने का रास्ता साफ हो जाएगा। देश में अब तक कई मौकों पर जेपीसी बनाई जा चुकी है, जैसे कि बोफोर्स तोपों की जो खरीद हुई थी उसमें करप्शन और दलाली का भ्रष्टाचार का आरोप लगा था। तो इन आरोपों की जांच के लिए जेपीसी बनाई गई थी, लेकिन विपक्ष में जो रिपोर्ट को खारिज कर दिया था। हर्षद मेहता के जो शेयर बाजार में धोखाधड़ी की गई थी और बैंकों के रोल की भी जांच के लिए कमेटी बनी थी। वित्तीय सिस्टम में सुधार की सिफारिश की गई। साल 2003 में भी कोल्ड ड्रिंक्स में जो कीटनाशक होने के आरोप लगी थी और इसी की वजह से उस वक्त बीजेपी का गठन किया गया था। इसके बाद एक बार और हुआ, जो 2G स्पेक्ट्रम घोटाला है उसमें गड़बड़ी की जांच के लिए बनाई गई रिपोर्ट में कम्युनिकेशन नीति में ट्रांसपेरेंसी की नौबत आई, तब भी बनाया गया था। और अभी अगर देखें तो अभी अब जेपीसी इसमें भी बनाया गया है, जो आप वन नेशन वन इलेक्शन की जो बात कर रहे हैं। और इसके अलावे जो अभी आरक्षण के जो में मुद्दे थे उस पर भी एक जेपीसी की गठन की गई थी और उस पर भी बातचीत भेजी गई थी, हालांकि उसकी सिफारिशें भी अभी पेंडिंग है। तो कई मौकों पर है जब जेपीसी का गठन किया गया है। कुछ मौके में बिल को लेकर जो बात है, दस्तावेज डॉक्यूमेंट पेश भी किए गए। कई मौकों पर जेपीसी में इसलिए भेज दिया जाता है कि एक तरह से वो पेंडिंग ही रहे। ना कमेटी फैसला देगी, ना कमेटी दस्तावेज पेश करेगी और ना सरकार उसे पास करा सकेगी। लेकिन उम्मीद करते हैं कि ये जो जानकारी हमने आपको आसान सरल शब्दों में समझाने की कोशिश की है, वो आपको समझ में आ गई होगी। अगर आ गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट कर लीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा।